इसकी जब आंसर की आई थी तो मैंने मार्क्स चेक किए हुए थे, तो मेरे मार्क्स बन रहे थे 77.38 और अब जब रिजल्ट आया हुआ है तो मेरे मार्क्स घटकर 76.38 हो गए हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स तो और कम हो गए हैं 76.27 और कट ऑफ गई हुई है जिस जोन से मैंने अप्लाई किया हुआ था उसकी कैटेगरी जो मेरी ओबीसी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ लोएस्ट कट ऑफ गई हुई है 76.4 समथिंग, यानी कि मेरे 0.2 मार्क्स कम रह गए हैं। अगर मेरे 0.2 मार्क्स और होते तो मेरा प्री क्वालिफाई हो जाता। अनफॉर्चुनेटली मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है और जैसा आप देख ही रहे हैं कि कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चली गई है। किसी किसी जोन की तो कट ऑफ 80 प्लस पार हो गई है और कुछ कुछ जोन है जिनकी कट ऑफ 75 से 80 के बीच में है। और हालांकि मैंने जिस जोन से फॉर्म भरा हुआ था उसकी भी कट ऑफ 80 के समथिंग है यूआर की, और जैसे मेरी कैटेगरी है ओबीसी, तो ओबीसी कैटेगरी की लोएस्ट कट ऑफ गई हुई है 76.4 समथिंग और मेरे मार्क्स थे 76.27, यानी कि मेरे 0.2 मार्क्स कम रह गए हैं कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, इसलिए मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया है। हालांकि मेहनत तो देखिए ठीक ठाक की हुई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का ही नहीं समझ में आता है कि कभी नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी के 8 मार्क्स बढ़ जाते हैं और यहाँ 1-2 मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, उल्टा कम और हो जा रहे हैं। जब आंसर की आई थी तो मैंने मार्क्स चेक किए थे अपने, तो मेरे मार्क्स 77.38 आ रहे थे, लेकिन अब जब रिजल्ट आया है तो मेरे मार्क्स 1 मार्क्स और कम हो गया है, तो वो हुए हैं 76.27 और इसकी कट ऑफ गई है 76.4। लोएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ मैं कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, जिस जोन से मैंने अप्लाई किया था प्रयागराज जोन से। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है, इस एग्जाम में प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब थोड़ा और एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में तो पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है, किसी के मार्क्स 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी के 8 मार्क्स बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 1 मार्क्स भी नहीं बढ़ता है, उल्टे कम और हो जाते हैं मार्क्स। अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अगर ठीक ठाक लगा होता, अगर 1 मार्क्स भी बढ़ जाता तो मेरा प्री क्वालिफाई हो जाता। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब अगले एग्जाम की देखते हैं, तैयारी करते हैं और इस बार थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे। हालांकि एफर्ट तो इस बार भी ठीक ठाक लगे थे, लेकिन अब और एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा लक फैक्टर तो देखिए इसमें रहता ही है कि जैसा आप देख भी सकते हैं कि पॉइंट में रह जाना, तो फिर थोड़ा सा लक तो लगता ही है कि हाँ, अगर थोड़ा सा लक साथ दे देता तो हो जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे एग्जाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा हुआ था और क्या आपका प्री क्वालिफाई हो गया है, और अगर हो गया है तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो गया है तो आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके मेंस के एग्जाम के लिए, और अगर किसी कारणवश आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो अब आप अगले एग्जाम की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि अभी आपका आने वाले टाइम में ग्रुप डी का भी एग्जाम है और एनटीपीसी का भी जो 2025 का एग्जाम है वो 2026 में शेड्यूल्ड है, तो 2026 में होगा। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में, जिसमें हम लोग टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे। तो और इस बार हम लोग फुल फ्लैज में तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार जरूर हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आने वाली अपडेट मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, और हम लोग इस बार फुल फ्लैज में तैयारी करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि इस बार जरूर हम लोग की एक सीट सिक्योर हो जाए। तो